हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार। आज हम अपने इस चैनल पर हिस्ट्री को मैप्स के थ्रू समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जोग्राफिकल लोकेशन या जोग्राफिकल कंडीशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है हिस्ट्री को डिसाइड करने में। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो चैप्टर हमने लिया है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं उन पर बात करेंगे। और तो सबसे आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसने किया। तो बौद्ध धर्म के बारे में संस्थापक थे इसके महात्मा बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और जिनको हम अन्य नामों से जानते हैं शाक्यमुनि एंड तथागत। इनका जो जन्म हुआ था 563 BCE में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो आज के नेपाल में है। इनकी माता जी का नाम माया देवी था, जो कौलिया वंश की वंश से थी। और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य वंश से थे। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, जो बाद में चल के इनकी शिष्या बनी। और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल। और ये 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया इन्होंने। और इनके घर छोड़ने को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और घर छोड़ने के बाद ये गए बोध गया में बोधत्व की प्राप्ति करने के लिए। और वहाँ 49 दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। हाँ, बोध गया में, जहाँ इन्हें 49 दिन मेडिटेशन में बैठे रहे। और उसके बाद इन्हें बोधि की उपाधि प्राप्त हुई, यानी कि इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। और जहाँ ये बोध गया में जिस नदी के किनारे बैठे थे उस नदी का नाम है निरंजना। निरंजना रिवर नदी के किनारे। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और निर्वाण की जब प्राप्ति हुई इन्होंने अपना खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। और जिन्होंने इन्हें खीर खिलाई थी उनका नाम था सुजाता। तो अब चलिए सबसे पहले लोकेशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहली लोकेशन जो है यहाँ यहाँ नेपाल में, ये है लुम्बिनी। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्हीं के जन्म की स्मृति में एक अशोक ने एक स्तंभ का निर्माण कराया था। उस स्तंभ का नाम है रुम्न तेई। कई बार पूछ लेता है। और इसके बाद ये यहाँ पे इनका जन्म हो गया। और उसके बाद ये घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद यहाँ आए और यहाँ पे है बोध गया। ये बिहार में है आज के। बोध गया में इन्होंने बोधत्व की प्राप्ति की और ये तब से बोधि कहलाए। और यहीं पर महाबोधि टेम्पल है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ से इन्होंने निर्माण की प्राप्ति की। अब धीरे धीरे यूपी में एंटर किए। और यूपी में एंटर वाराणसी के पास में यहाँ पे सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। डियर पार्क में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। और यहीं पे अशोक ने यहीं पर एक धमेक स्तूप है। और यहीं पर सारनाथ में ही जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था,
जिनका चिन्ह है गेंडा। और उसके बाद हम तीसरी लोकेशन देखते हैं। अब उन्होंने अपना प्रवचन दे दिया, उसके बाद ये गए कुशीनगर। ये है रहा कुशीनगर, यहाँ पे कुशीनगर। और यहाँ पे ये 49, मात्र 49 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके निधन को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में। के बाद एक जगह पड़ती है यूपी में, श्रावस्ती, जो यहाँ पे है, हिमालयन फुटहिल्स पे, यही लिख लो श्रावस्ती। इस श्रावस्ती में ऊपर लिख रहे हैं श्रावस्ती, ये राप्ती नगर, कई बार पूछ लेता है रिवर का किनारे, ये राप्ती रिवर के किनारे है। और ये कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, नॉर्थ कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, कैपिटल थी। और यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे सबसे, अगर कभी पूछा जाए कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ टाइम स्पेंड किया, तो श्रावस्ती में। और यहीं पर एक टेम्पल है जिसे हम बोलते हैं चोभनाथ टेम्पल, जो जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है? शंभवनाथ से। ये थर्ड तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह है वो है घोड़ा। उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार में, एंटर करते हैं। और बिहार में यहाँ पे एक जगह है राजगीर, तो बड़ा ही सुंदर माउंटेन्स है यहाँ पे। और ये मगध की पहली राजधानी थी। और उसकी जो आज की जो लास्ट साइट है वो है सकिंसा। सकिंसा कहाँ, कोई गैस करेगा सकिंसा कहाँ है? तो सकिंसा पड़ती है यूपी में। यूपी में कहाँ? कन्नौज साइड में। तो यहाँ पे, ये लगभग यहाँ पे कन्नौज है, कन्नौज में। और ये कालिंदी रिवर के किनारे, कालिंदी रिवर के किनारे है। और यहाँ पे अशोका का एक पिलर है, उस पर एलिफेंट का सिंबल मिला था। जैसे जैसे हम देखते हैं सांची में और सारनाथ में। अच्छा, एक चीज़ सारनाथ के बारे में बताना भूल गया। यहीं पर जो हमारा अशोका का स्तंभ है, उससे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सांची और सारनाथ में एक स्तंभ है जिस पर 4 लॉइन, चारों दिशाओं में मुंह करे हुए 4 लॉइन का चिन्ह है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो जो हमने पढ़ाया वही लिखा है। लुम्बिनी कहाँ है? देखो, नेपाल में, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। यहीं पर अशोका का एक पिलर है जिसे रुमिंदेई पिलर कहते हैं। और यहाँ पे चीनी जो, क्या नाम है, फायान और हुइंगसांग ने विजिट किया था 5th और 7th सेंचुरी में। और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है और आल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उसके बाद बोध गया की बात करते हैं। ये गया डिस्ट्रिक्ट में है, निरंजना रिवर के किनारे। मैं बताया कि किस निर्वाण की प्राप्ति इनको यहीं हुई थी। ठीक है, और महाबोधि टेम्पल है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहीं पे अशोका, चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, फाइयांग और हुइंगसांग। और किंग मेघवर्मन, ये थे गुप्ता डायनेस्टी में, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री का निर्माण कराया था। उसके बाद देखते हैं सारनाथ जो वाराणसी के पास में है। और यहीं पर उन्होंने अपना फर्स्ट प्रवचन दिया था। और यहीं पे लॉ एंड कैपिटल, यहीं के अशोका के जो एम्बल ऑफ इंडिया है, यहीं से लिया गया है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और उसके बाद हमें एक स्तूपा यहीं से है, यहीं पे है। और 11वें तीर्थंकर की जन्मभूमि यहीं पे है, जैन धर्म के। और उसके बाद हमने कुशीनगर देखा था, तो कुशीनगर एक यूपी के दोरनिया डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मल्ल प्रिंसली की पॉलिटिकल सेंटर था। और यहीं पे स्मॉल गंडक रिवर है गोरखपुर में। और अशोका यहाँ पे विजिट किया था और यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण कराया था। क्या नाम है, चीनी यात्री हुइंगसांग आए थे यहाँ पे 7th सेंचुरी में। और ये रहा श्रावस्ती, ये राप्ती रिवर के किनारे है। और नॉर्थ कौशल डायनेस्टी की ये राजधानी थी। यहीं पर ट्विन मिरेकल कहा जाता है, गौतम बुद्ध ने किया था। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने
लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे। और ये एक एंशियंट ट्रेड सेंटर था, इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया था ट्रेड सेंटर, 3-4 के नाम देखेगा और कहेगा कि इनमें से बताओ एंशियंट ट्रेड सेंटर कौन सा है। तो यहाँ पे, और सेकंड नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे शोभनाथ टेम्पल है जो संभवनाथ को डिनोट है। और उसके बाद हम आ गए थे राजगीर में। राजगीर ये फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध है। और ये नालागिरी, नालागिरी एक फेमस इंसिडेंट है जो भगवान बुद्ध के भाई थे, भगवान बुद्ध को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एंग्री एलिफेंट को उनकी तरफ छोड़ दिया, जिसे उन्होंने शांत कर दिया था। ठीक है, किन्होंने शांत किया था? गौतम बुद्ध ने शांत कर दिया था और वो उनको प्रणाम किया था। कौन? एक हाथी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा लास्ट, संकिसा, और ये कालंदी रिवर के किनारे है कन्नौज में। और यहीं पे अशोका ने का पिलर है, पर एलिफेंट का सिंबल है, बस बाकी कुछ नहीं। और थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।